हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट सेक्शन में। आज जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रांसफार्मर। हम पहले जानेंगे ट्रांसफार्मर क्या होता है। ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति होती है ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति होती है जिसके द्वारा प्रत्यावर्ती वोल्टता के मान को घटाया या बढ़ाया जा सकता है। ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति होती है जिसके द्वारा प्रत्यावर्ती वोल्टता को यानी एसी वोल्टता को घटाया या बढ़ाया जा सकता है। यह अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। यह अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। यह एक ऐसा युक्ति होता है जो हमारे अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। यह ट्रांसफार्मर केवल एसी वोल्टता पे ही काम करता है, डीसी पे काम नहीं कर सकता। यदि हम ट्रांसफार्मर को बैटरी से कनेक्ट करके चलाएं तो ट्रांसफार्मर नहीं चलेगा। यह केवल एसी घरों में आने वाली एसी धारा पे ही या एसी वोल्टता पे ही काम करता है। मुख्य रूप से ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है ऊंचाई या स्टेप अप, दूसरा होता है अपचाई या स्टेप डाउन। ये ऊंचाई क्या होता है हम लोग का? ऊंचाई या स्टेप अप एक ऐसा ट्रांसफार्मर होता है जिसके द्वारा कम वोल्टता को अधिक वोल्टता में चेंज करता है, जो कम वोल्टता को अधिक वोल्टता में बदल देता है। ऊंचाई ट्रांसफार्मर एक ऐसा ट्रांसफार्मर होता है जो कम वोल्टता को अधिक वोल्टता में बदल देता है। ठीक इसका विपरीत अपचाई या स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। अर्थात स्टेप डाउन या अपचाई ट्रांसफार्मर एक ऐसा ट्रांसफार्मर होता है जो उच्च वोल्टता को निम्न वोल्टता में बदलता है। ट्रांसफार्मर मुख्यतः हम लोग का इसमें दो कुंडलियां होती हैं। ट्रांसफार्मर को मुख्य रूप से ऐसे बनाया जाता है हम लोग का। ये प्राइमरी कुंडली की बाइंडिंग है, यह द्वितीय कुंडली की बाइंडिंग है। इसमें फेरों की संख्या को घटाकर बढ़ाकर बना सकते हैं। ट्रांसफार्मर में जो वोल्टता या प्रेरित विद्युत वाहक बल का जो अनुपात होता है EP/S होता है हम लोग का। EP/S होता है NP/NS बराबर IS/IP। EP/S मतलब होता है, EP का मतलब प्राइमरी कुंडली में विद्युत वाहक बल, S मतलब सेकेंडरी कुंडली में द्वितीय कुंडली में विद्युत वाहक बल का अनुपात होता है। पहली कुंडली में फेरों की संख्या, N का मतलब होता है पहली कुंडली में फेरों की संख्या, तथा NS का मतलब होता है द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या। NS का मतलब होता है द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या। जो हमारे फेरे लगाए गए इसी की संख्या के बारे में बात की जा रही है। IS मतलब होता है हम लोग का, IS मतलब होता है द्वितीय कुंडली में बहने वाली धारा का मान। IP मतलब होता है प्राथमिक कुंडली में बहने वाली धारा का मान। इनके पावर के अनुपात की बात करें तो PS/PP होता है हम लोग का। PS मतलब होता है पावर ऑफ सेकेंडरी द्वितीय कुंडली का पावर अपान PP मतलब होता है पावर ऑफ प्राथमिक कुंडली का पावर। PS/PP मल्टीप्लाई 100 होता है VS इंटू IS/VP इंटू IP। VS यानी सेकेंडरी कुंडली का यानी द्वितीय कुंडली का वोल्टेज गुणे द्वितीय कुंडली में बहने वाली धारा बटा में प्राइमरी कुंडली की वोल्टता गुणते प्राइमरी कुंडली में बहने वाली धारा का मान।
जो आमतौर से हम लोग घरों में ट्रांसफार्मर या ट्रांसफार्मर यूज करते हैं वो स्टेप अप होता है हम लोग का, यानी जब भी कम वोल्टता आता है उसको हम बढ़ा देते हैं, यानी उसमें वोल्टता का मान बढ़ा देते हैं हम लोग। यह मुख्य रूप से केवल एसी करंट पे ही काम करता है। जो ट्रांसफार्मर होता है मुख्य रूप से एसी करंट पे ही काम करता है, डीसी पे काम नहीं करता है।